Hello and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ विद न्यू टॉपिक जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग CDT भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात क्या है, आज से 225 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं प्लैनेट अर्थ के ऊपर, ये 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, क्या प्रोसेस था, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं ये महासागर हैं, ओशंस हैं, वो कैसे बने, कैसे सेपरेट हुए, इन सब के बारे में हम लोगों को बताती है कौन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जहाँ पे ये जो टर्म है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए ड्रिफ्ट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को शिफ्ट कर रहे हो, खिसका रहे हो, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल जो वर्ड है वो कॉन्टिनेंट से लिया गया है, ओके। तो ऐसा शिफ्ट, ऐसा खिसकाना जो कॉन्टिनेंट्स का हुआ हो, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं मूवमेंट की, ठीक है, हम बात करते हैं मूवमेंट की, किसके मूवमेंट की, कॉन्टिनेंट के मूवमेंट की, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट होना, शिफ्ट होना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, और इसी ड्रिफ्ट की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूज़ किया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो मैं बताऊं आपको, वो डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन से। कैसे जो है कॉन्टिनेंट्स और जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यहाँ पे वाटर बॉडीज का मतलब है आपका महासागर, दैट इज ओशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये दो लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है। पहला तो नाम में ही दिया हुआ है कॉन्टिनेंट्स, और दूसरा जो है आपका ओशंस। ठीक है, और साथ के साथ जो ये टर्म है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये बात करता है मूवमेंट की, कॉन्टिनेंट्स के बीच की, आपस में उनके उनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को दिया था एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट ने। मीटरोलॉजिस्ट का मतलब होता है मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, जो मौसम की स्टडी करता है, उनका अध्ययन करता है। तो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने ये आपकी थ्योरी दी थी 1912 के अंदर। ठीक है, और एक्सप्लेन किया था आज के ज़माने का प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स की, कैसे यहाँ पे जो है एशिया है, यहाँ पे आपका यूरोप है, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, कैसे ये लोग का अरेंजमेंट हुआ, इस सब को जो है एक्सप्लेन किया था जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने। बट इन्होंने एक्सप्लेन तो किया, बट जो इसका बेसिस था ना, जो कोर आइडिया था, वो पहली बार जो है सामने रखा गया था डच कार्टोग्राफर के द्वारा। अब क्वेश्चन ये, कार्टोग्राफर कौन होते हैं? कार्टोग्राफर वो इंसान होता है जो मैप्स को स्टडी करता है, वन हु स्टडीज मैप्स। ठीक है, जो मैप्स को स्टडीज मैप्स, वन हु स्टडीज मैप्स, या फिर वन हु मेक्स मैप। तो जो मैप की स्टडी करता है, उसका अध्ययन करता है, उसको हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। तो इस आइडिया को ऑल्दो जो है पब्लिश किया, इसको एक्सप्लेन किया जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट ने, बट इसका जो कोर था, इसका जो फर्स्ट पॉइंट था, जो पहली बार इसको विश्व के सामने जिसने रखा, वो थे डच कार्टोग्राफर, जिनका नाम था अब्राहम ऑर्टिलस। ठीक है, इन्होंने 1596, कितने साल पहले की बात है, 1596 में इसके आइडिया को सबके समक्ष है वो रखा था। हाँ, इसको पूरी तरीके से डेवलप करने का श्रेय जाता है एल्फ्रेड वेगनर को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको दिया था, जिसको फुल्ली डेवलप किया था एल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 225 मिलियन ईयर्स पहले का है प्लैनेट अर्थ, ये 150 मिलियन ईयर्स पहले का है, ये 100 मिलियन ईयर्स पहले का है, और ये आज का है। ठीक है, तो ये कैसे बना, क्या बना, इन सबको हम लोग जानेंगे। बट बिफोर दैट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यू नो व्हाट, अन अकेडमी लेकर आया है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज टिल मेंस ऑफर। As you know that prelims 2020 and 2021 were postponed due to coronavirus pandemic, and so Unacademy brings you a non-stop coverage of prelims and mains classes, notes and test series for you.
Now take a 1 year or 2 year subscription on an Academy Plus, and you will get extended classes till you give your mains attempt. 1 year subscription on Plus will be applicable till mains 2022 exam, and 2 year subscription will be applicable till mains 2023 exams. Also you have another offer, उसका नाम है CSC एश्योर। अब इसमें क्या होता है, आप 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी एश्योर करता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट से हैप्पी नहीं है तो अनअकैडमी आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा। We promise to give you 1 year's extension to help you crack your examination. With these subscription, you will also get 20 books covering prelims and mains syllabus and current affairs with previous year questions. ठीक है, एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगी ये सारी जो है चीज़ें, जहाँ पे आप देख रहे होगे 20 बुक्स हैं आपके पास। ओके, एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू यूज द कोड दैट इज अर्पिता 10 फॉर दैट। आफ्टर दिस you will get a 10% of discount, okay, on your subscription. So hurry up guys, don't lose the offer and avail yourself of this opportunity. आइए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सी, जैसे मैंने बताया कि जो मेन था, जो कोर था, वो तो डच कार्टोग्राफर ने दिया था, बट इसको एक्सपैंड करके अच्छे से एक्सप्लेन करने का जो श्रेय है वो जाता है एल्फ्रेड वेगनर को। ठीक है, तो हम लोग उन्हीं की जो है थ्योरी उसको पढ़ेंगे, और नाम उन्हीं का लिया जाता है बिकॉज इसको जो है प्योर रूप, मतलब इसको जो है फाइनल रूप देने का काम भी इन्होंने किया। तो अब देखिए हम लोग पढ़ने वाला है कि वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या क्या बोला। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में बोलता है स्पेशली मेंस में कि वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करिए। तो आप एक्सप्लेन तभी करेंगे जब आपको इसके बारे में कुछ पता होगा। तो सी, यू नो व्हाट, 225 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, ये जो मैं सब बता रही हूँ धीरे धीरे करते करते जो है, जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है ना, ये आपका ऑर्डर में चलेगा। ओके, तो हुआ क्या था स्टार्टिंग में 225 साल पहले, जो भी सारे के सारे कॉन्टिनेंट हैं आज के टाइम के, वो सारे के सारे एक सिंगल लैंड मास में थे, जिनको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट क्या होता है, वो लैंड मास होता है जो सिंगल लैंड मास है, और इसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, समाये हुए हैं। ठीक है, तो आज से 225 साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर एक सिंगल, मतलब कि लैंड मास था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसका नाम था पैंगिया। ओके, अब देखो पैन का मतलब होता है ऑल, और जियो का मतलब होता है अर्थ, मतलब ऑल अर्थ, सब कुछ क्या था, अर्थ के ऊपर था और सब वन था। ठीक है, पैन गया था। और इसके साथ साथ बता दूं मैं, जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये सराउंडेड था मेगा ओशन से। ठीक है, उसका नाम था पैंथलेसिया। पैन का मतलब ऑल हो गया, थलेसिया का मतलब क्या हो गया, ओशन। अब देखिए ये आपकी फोटो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंगल लैंड मास है, और यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या है, वाटर बॉडी से सराउंडेड है। ये ब्लू ब्लू पानी है और ये ब्राउन ब्राउन क्या है, लैंड है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा पैंजिया क्या था और पैंथलेसिया क्या था। ठीक है, अब हुआ क्या, 225 मिलियन साल पहले की बात है, उसके बाद ये क्या होने लगा, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है, जो पूरा ये ब्राउन वाला पार्ट है, ये स्प्लिट होने लगा, ये टूटने लगा। अब देखिए ये स्प्लिट हुआ, ये टूटा, इसका भी स्टेप्स था। कैसे हुआ, पहले स्टेप में ये जो बड़ा सा लैंड मास है ये 2 पार्ट में टूटा। ओके, ध्यान रखिएगा, तुरंत नहीं टूटा, धीरे धीरे स्टेप हुआ। ओके, ग्रेजुअली द थिंग्स टेक द थिंग्स टुक प्लेस। यू नो व्हाट हैपेंड, पहली बार ये जो बड़ा सा लैंड मास है ये 2 पार्ट में टूटा। ओके, तो 2 पार्ट में हुआ क्या, जो नॉर्थ वाला था, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ ऊपर वाला, नॉर्थ वाला जो साइड है इसका नाम रखा गया लॉरेशिया। देख रहा होगा आपको पिक्चर के अंदर, लॉरेशिया। ठीक है, और जो साउथ वाला है ये नीचे वाला, ओके, इसका नाम रखा गया गोंडवाना। इसका नाम क्या रखा गया, गोंडवाना। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ। ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में पहले तो ये लोग अलग हो गए। ओके, अब इन दोनों के अलग होने के बाद जो लॉरेशिया है ये भी टूटा अंदर से, और जो गोंडवाना है ये भी टूटा अंदर से। ओके, अब देखते हैं हुआ क्या, जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट है लॉरेशिया, ये टूटा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में। अब इस बात का ध्यान रहे, जो लॉरेशिया है वो नॉर्थ अमेरिका में टूटा, यूरोप में टूटा और एशिया में
टूटा, बट एशिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट इसमें नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो एशिया इज अ पार्ट ऑफ लॉरेशिया, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया वाज नॉट द पार्ट ऑफ लॉरेशिया। इसमें काफी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो लॉरेशिया आपका तीन मोटे मोटे पार्ट्स में ब्रेक हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। अब आते हैं गोंडवाना में, जो ये नीचे वाला था, ये साउथ वाला था। गोंडवाना चार पार्ट्स में ब्रेक हुआ, एक साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा, ऑल दो इंडियन कॉन्टिनेंट जो है वो पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, बट अगर मैं इसकी इतिहास की बात करूं तो ये गोंडवाला के अंदर था। ओके, जो सदर्न पार्ट था पैंजिया का, उसकी गोंडवाला के अंदर हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट था। ओके, तो इस बात का ध्यान रखे, मतलब आपको रखना है। सो दिस वॉज वॉट वेगनर सेड इन हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा हुआ क्या वेगनर को कि उन्होंने इतनी बड़ी जो थ्योरी है वो दे दी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी, है ना। कैसे उनके मन में ये सब आया, कैसे उनको प्रूफ मिला। तो प्रूफ तो हम लोग कुछ कुछ दिनों मतलब कुछ टाइम बाद देखेंगे। अभी ये जानते हैं कि ऐसा क्या था कि उनको ये सोचने पे मजबूर किया कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो आप देखिए, बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, जो अवशेषों के रिकॉर्ड थे, उन्होंने ये पाया कि जो बहुत से फॉसिल्स थे वो टेम्परेट और कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाने वाले थे, बट वो ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर भी पाए जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या होता है। सी दिस इज योर अर्थ, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। और ये मैंने बनाया टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, और ये टॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ। ओके, तो ये जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग बुलाते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ नीचे के साइड, ओके, ये आर्टिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ये पार्ट कहलाता है टेम्परेट जोन। तो वही कह रहे हैं, वेगनर ने बोला कि बात क्या है, जो फॉसिल्स उनको टेम्परेट और कोल्ड क्षेत्र के अंदर मिले, ये वाला कोल्ड हो गया, यहाँ पे नॉर्थ बोले, यहाँ पे साउथ बोले, कहते हैं कि जो मुझे फॉसिल टेम्परेट और कोल्ड क्षेत्र में मिले, सिमिलरली मुझे वही फॉसिल्स ट्रॉपिकल लैंड के अंदर भी मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज से बहुत साल पहले जो है दोनों एक ही होंगे, तभी तो जो चीज़ें हैं वो कॉमन है कुछ कुछ। तो फिर वो क्या बताते हैं कि देयर विल बी टू रीजंस फॉर दिस। कहते हैं कि जो मुझे फॉसिल दोनों छिम क्षेत्र में मिले, जो ऑलरेडी अपने आप से बहुत बहुत डिफरेंट है, बट ऐसा क्या था कि वो दोनों में वो फॉसिल्स कॉमन थे। तो वो खुद बताते हैं कि रीजंस ये था कि जो कॉन्टिनेंट था मे बी ड्रिफ्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट हुआ है। और दूसरा कहते हैं कि क्लाइमेट की वजह से भी हुआ हो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स उन्होंने बोला, वेगनर ने बोला, ठीक है। फिर उन्होंने ये कहते हैं, फिर वेगनर ये कहते हैं, उन्होंने अज्यूम किया है कि फॉसिल रिकॉर्ड है, ये प्रूफ करता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो फॉसिल रिकॉर्ड ने जो है प्रूफ कर दिया है कि हाँ, वंस ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर टुगेदर। अब देखो आगे देखते हैं क्या होता है। जो वेगनर की पैंगिया मतलब की थ्योरी थी, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो पैंगिया है उसके पास तीन लेयर है। वो तीन लेयर कौन कौन है, ये एग्जाम में पूछता है। वो तीन लेयर है सियाल, सीमा और नाइफ। अब आप बोलेंगे ये कितना टफ टफ सा नाम है। सियाल का फुल फॉर्म बताऊं क्या है, सियाल, इसको तोड़ दो, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। सीमा, सीमा से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीज। नीफ इससे क्या हो जाएगा, नाइफ से निकल प्लस आयरन। ओके, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये नाम जो दिया हुआ है ये इनके एलिमेंट्स है, उसका ही शॉर्ट फॉर्म करके दिया हुआ है, ठीक है। आप देखोगे केमिस्ट्री में सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो ऐसा ही होता है, एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो एल होता है, तो उसको चिपका दिया गया है ऐसे बस, ठीक है। तो वे जो वेगनार का पेंजिया था वो तीन लेयर से मिलके बना था, सियाल, सीमा और नाइफ से, ठीक है। जो सियाल था वो क्रस्ट लेयर था जो सीमा के ऊपर फ्लोट करता था। ये सियाल है, ओके, और ये सीमा है। तो सीमा के ऊपर सियाल क्या करता है, ये फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है, बिकॉज जो डेंसिटी है सियाल की वो कम है, जिसकी डेंसिटी कम होगी ऑब्वियस सी बात है वही तैरेगा। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है सियाल की वो सीमा से कम है, सो दैट इज वाई सीमा यूज टू फ्लोट ओवर द सॉरी दैट इज वाई द सियाल यूज टू फ्लोट ओवर द सीमा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था जो वेगनर
के पेंजे में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सब बातों को जो है वेगनर ने विचार किया और तभी बोला कि हाँ, ये रीजन था कि कॉन्टिनेंटल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं, ये आपके ड्रिफ्ट हुए थे एक टाइम पे। ठीक है, अब ड्रिफ्ट तो हुए हैं, ड्रिफ्ट में भी तो कुछ स्टेजेस होंगे, जैसे आपने देखा, मैंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स आज बने हैं, सात के सात कॉन्टिनेंट्स, ये पहले ज़माने में नहीं हुआ करते थे। पहले वन था, फिर लॉरेशिया हुआ और गोंडवाना हुआ, फिर फर्दर डिवाइड हुआ। तो वैसे ही कुछ स्टेजेस थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वन टाइम में नहीं हुआ। ओके, कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, तो वैसे ही बहुत साल लगे। तो आइए इन स्टेज को जानते हैं। ऑल टुगेदर 5 स्टेज थे। तो पहला स्टेज क्या था? पहला स्टेज कहता है कि ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड। अब कुछ लोग बोलेंगे कार्बोनिफेरस क्या हुआ? कार्बोनिफेरस का मतलब होता है कोल। मतलब ये 360 से लेके 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, जब मोस्ट ऑफ द चीज़ें थी वो कोल के फॉर्म में पाई जाती थी। तो कह रहा है कि कार्बोनिफेरस जो जो पीरियड था, जहाँ पे सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया आपका आपका सराउंडेड था मेगा ओशन पैंथेलेसिया के साथ। ओके, ये तो हम जानते हैं। ये पहला स्टेज था। फिर सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो फाइट ऑफ कॉन्टिनेंट्स टुक प्लेस। तो जो फाइट थी आपस में, ये लॉरेशिया गोंडवाना को बनना था, तो आपस में क्या करने लगे? ये लोग झगड़ा करने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? इस फाइट की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट होने लगे ग्रेजुअली, तुरंत नहीं हुए, धीरे 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 हुए। और जो बड़ा सा पैंजिया था, ये दो पार्ट्स में टूट गया। एक का नाम हुआ लॉरेशिया, जिसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, और एक का नाम हुआ गोंड वाला लैंड, जो आपका इंडिया है वो गोंड वाला लैंड के पार्ट है। ठीक है, अब स्टेज 3 क्या था? ड्यूरिंग द मीजोजोइक एरा। अब ये मीजोजोइक एरा क्या होता है? डायनासोर्स का जो एरा होता है, जहाँ पर डायनासोर्स वगैरह थे, उस एरा को हम लोग कहते हैं मीजोजोइक एरा। ठीक है, तो जब आपका मीजोजोइक एरा था, तो जो स्पेस था लॉरेशिया और गोंडवाना जो लैंड था उसके अंदर क्या हुआ? वो जो स्पेस था उसके अंदर टेथिस सी बन गई। ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या हो गई? वो वाइडन हो गई, बिकॉज पहले तो पेंजिया था, ये रहा पेंजिया, इसके पूरे और मतलब था पानी। जब ये दो पार्ट में टूटा तो यहाँ पे गैप हुआ, इस गैप में क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात, ये पानी चला आया। जब पानी चला आया तो वो क्या बन गया? वो बन गया टेथिस सी, और वो धीरे धीरे क्या हो गई? और चौड़ी हो गई। ठीक है, ये आपका स्टेज 3 था। स्टेज 4 में क्या हुआ? अराउंड 100 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि जो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुआ नॉर्थ अमेरिका का। मतलब ये देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आप देख रहे हो कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये किसका पार्ट है? ये लॉरेशिया का पार्ट है। और लॉरेशिया कहाँ पे था? ये नॉर्थ में था। तो अब लॉरेशिया का जो पार्ट है, वो कुछ पार्ट वेस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगा। ठीक है, उसको नाम दिया गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो क्या कहता है कि अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जो गोंड वाला जो लैंड था, जो आपका ऑलरेडी था साउथ में, वहां से वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ कौन? आपका साउथ अमेरिका। और जो आपका लॉरेशिया वाला था लैंड, वहां से वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ कौन? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? ये दोनों आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका शिफ्ट हो गए वेस्ट में। जब ये वेस्ट में शिफ्ट हो गए, तो इससे क्या हो गया? अटलांटिक ओशन जो है वो खुल गया। ठीक है, वो क्या हो गया? वो ओपन हो गया। अब फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ? ओरियोजेनेटिक स्टेज है ये, जहाँ पे माउंटेन्स के बनने की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और इसी स्टेज के अंदर जो हिमालयास थे और जो आपके एल्प्स माउंटेन्स हैं, ये फॉर्म हुए। आपको पता होगा कि ये लोग ना न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, जो हिमालय है, ये न्यू फोल्ड माउंटेन है। अब हुए कैसे? जो टेथिस सी थी, इसके सेडिमेंट की वजह से जो है आपके हिमालयास और एल्प्स जो है वो बनने लगे। ओके, और फिर क्या हुआ? वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो जब ये आपके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेस्ट में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे क्या हुआ? फोल्डेड एजेस हुआ, और वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन का। ठीक है, तो टेथिस सी की वजह से कौन बना? टेथिस सी के सेडिमेंट की वजह से बना एल्प्स और आपका हिमालयास। और वहीं वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट की वजह से नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट की वजह से कौन बना? रॉकीज और एंडी माउंटेन्स हैं, वो बने। ठीक है,
चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि कौन कौन से एविडेंस थे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो सीधे एविडेंस, बट इससे पहले ये फोटो देखो, आप देख रहे होगे नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका या इंडिया या अफ्रीका। ठीक है, तो सब ये मिला हुआ है। ओके, पहले ज़माने में सब एक थे, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे था, जब ये टूटे तो कुछ ना कुछ इसमें कॉमन जो था वो रह ही गया। देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो साउथ अमेरिका के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सब के अंदर है। तो ऐसे बता रहा है कि सब कोई एक ही था, और इनमें कुछ ना कुछ क्या है, सिमिलैरिटी, समथिंग इज कॉमन अमंग देम, फाइन। तो जो एविडेंस था जो सपोर्ट करता है इस थ्योरी को, वो क्या है, देखो, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, कि कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं, वो मैच हो रहे हैं। इसको बोला गया जिग सॉ फिट। ओके, इसमें क्या हुआ, जो शोर लाइन है अफ्रीका और साउथ अमेरिका की, वो एक दूसरे से क्या कर रही है, वो फेस कर रही है और फिर मैच कर रही है और फिट हो रही है। ठीक है, किसकी, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की। देखो, ये अगर चिपकाओगे आप तो यहाँ पे चिपक जाएगी, फिट हो जाएगी। तो एक तो ये रीजन हो गया। सेकंड कहता है कि रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशंस। अब कहते हैं कि जो रॉक्स है ना, वो सेम एज की है ओशंस के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, सब ओशन जो है एक समय एक ही होंगे। फिर बता रहा है कि बाय रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, हमने क्या किया, हमने एक मेथड होता है जिसका नाम है रेडियोमेट्रिक मेथड, उसका यूज़ करके हमने जो रॉक एज था ब्राज़ील की कोस्ट में, उसको निकाला। ये मैच करा आपके वेस्टर्न अफ्रीका के रॉक से। ठीक है, तो इसका मतलब सब एक ही थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओशन डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन दीज कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग जुरासिक एज, उस टाइम जो था इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में ओशंस नहीं था, जो कि अब है, क्योंकि सब पहले क्या थे, एक थे। तो ये सब प्रूफ बता रहा है उस जो वेगनर के आपकी सीडीटी की है थ्योरी, उसका प्रूफ है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3, टिलेट। ओके, इसमें क्या होता है, ये क्या होती है जानो, पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज टिलेट। तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक होती है जो फॉर्म होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर। जब ग्लेशियर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उससे जो रॉक्स बनती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो स्पेशल क्या होती है, वो स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक जो है वो टिलेट कहलाती है। ठीक है, अब देखो, जो सेडिमेंट्स है इंडिया में, ठीक है, जो आपके सेडिमेंट्री रॉक इंडिया में है, वो 6 डिफरेंट लैंड मासेस से मैच किए गए हैं। इंडिया एशिया में पड़ता है, कितना दूर है ना, बट इंडिया के जो सेडिमेंट्री हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो 6 डिफरेंट लैंड मासेस से मैच किए गए हैं। कौन कौन से, सर्दर्न सर्दर्न हेमेस्फीयर के। देखो, इंडिया जो है ना, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, ये सर्दर्न हेमेस्फीयर। इंडिया नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है, बट इंडिया के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सर्दर्न हेमेस्फीयर में पाए जाने रॉक से जुलते हैं। जैसे कि अफ्रीका के अंदर जो रॉक है, फ्लैकलैंड्स के अंदर, जो फ्लैकलैंड्स आइलैंड्स हैं उनके अंदर, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, सिमिलैरिटी है। सो दैट इज व्हाई इट मींस दैट कि दीज लैंड मासेस हैव आल्सो अ सिमिलर हिस्ट्री। इसका मतलब कि इन सब के अंदर भी क्या है, एक सिमिलर हिस्ट्री है। ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि प्लेसर डिपॉजिट। अब इसमें क्या था, जो प्लेसर डिपॉजिट है गोल्ड के, घाना कोस्ट के, के अंदर डू नॉट हैव सोर्स रॉक इन द रीजन। अब देखो, जो प्लेसर डिपॉजिट हैं आपके गोल्ड के घाना कोस्ट के अंदर, वहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है, और क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र में रॉक का कोई भी सोर्स नहीं है, पर वहाँ पे ये पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज से बहुत साल पहले वो सब एक ही होंगे। तो वही बता रहा है कि जो गोल्ड डिपॉजिट है घाना के, हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजील प्लेटो व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। तो कहता है जो घाना के अंदर गोल्ड है, ये बेसिकली आपने ड्राइव किए होंगे ब्राजील के प्लेटो से, जब ये दोनों क्या होंगे, आजू बाजू में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब ये कैसे बताता है, आइडेंटिकल स्पेशीज। आप देखोगे कि आइडेंटिकल स्पेशीज हैं, प्रजाति हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो कि अडेप्टेड हैं कि वो रह सके
लैंड के ऊपर और फ्रेश वाटर के अंदर ये पाए गए आपको। कहाँ पे पाए गए? ये आपको हर जगह कहीं कहीं ना कहीं पाए गए, ठीक है। तो ये लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। और ये आपके मरीन जो बैरियर्स होते हैं, समुद्री जो बैरियर्स होते हैं, वहाँ पे भी ये क्या हुए, ये पाए गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो रिमेन्स है, जो अवशेष है मेसोसॉरस के, ठीक है, वो एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल लाइक रेप्टाइल है। ओके, ये एक तरह का रेप्टाइल है, बट ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल की तरह वाला है। इसको ये क्या करता था, ये अर्ली 286 से लेके 258 मिलियन ईयर्स में ये स्टे करता था। ये उस टाइम पाया जाता था कहाँ पे? सदर्न अफ्रीका और ईस्ट साउथ अमेरिका में। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, बट ये यहाँ पे भी पाया गया, यहाँ पे भी पाया गया। तो इसका मतलब वंस देवर व्हाट, देवर टुगेदर। ये दोनों लैंड मास क्या थे? वंस टुगेदर थे, तभी तो ये जो क्रोकोडाइल है वो यहाँ भी हमें मिला और यहाँ भी मिला, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं। देखो, अब ये कुछ फोर्सेस हैं जो सॉरी, हाँ, ये कुछ आपके फोर्सेस हैं जो वेगनर ने बताए हैं। कौन कौन से हैं? फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग एज पर वेगनर। तो बेसिकली वेगनर ने दो फोर्सेस का नाम दिया और बोला इन्हीं दो फोर्सेस के वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट हुए। एक का नाम है पोल फ्लीलिंग फोर्स और दूसरे का नाम है टाइडल फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस के वजह से जो है आपका जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट हुआ। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि पोल फीलिंग फोर्स क्या है। ये जो पोल फीलिंग फोर्स है, पोल से अंडरस्टैंड करना नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो जो ये फोर्स है ये अर्थ के रोटेशन से संबंधित है। ओके, आप सबको पता होगा कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ जो है वो यहाँ से बल्ज है और यहाँ सॉरी, ये जो अर्थ है ये इक्वेटर से बल्ज है और यहाँ से काइंड ऑफ फ्लैट काइंड ऑफ है ना, पोल्स पे, जिसको हम लोग जियोइड कहते हैं। अर्थ का जो शेप होता है वो जियोइड होता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, जो इक्वेटर से बल्ज है और जो अर्थ है वो क्या करता है, वो आपका रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, ठीक है। तो इस तो ये जो फोर्स है ना, ये कैसे हुआ, ये मूवमेंट होता है कॉन्टिनेंट्स का इन पोल वॉर डायरेक्शन। ओके, तभी इनको कहते हैं पोल फीलिंग फोर्स। अगर आपसे पूछे कि बेसिकली आप क्या बोलोगे, मतलब इस फोर्स के बारे में, तो आप बोलोगे कि ये जो फोर्स है ये रिलेटेड है टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, जहाँ पे ये बोला गया कि जो अर्थ है इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर बिकॉज इट इज बल्ज एट द इक्वेटर एंड अर्थ रोटेशन लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अर्थ के रोटेशन की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ इन पोल वॉर डायरेक्शन। एंड दिस फोर्स, जो मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है वो पोल वॉर डायरेक्शन में गए, उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से हुआ, और इस फोर्स का नाम हुआ पोल फीलिंग फोर्स, ठीक है। सिंपल, एज सिंपल इट इज। नेक्स्ट आते हैं टाइडल फोर्स के ऊपर। टाइडल का नाम टाइड से देखो होगा, ज्वार भाटा एंड ऑल। तो आपको पता होगा कि जो आपके होते हैं टाइड से मून के वजह से होते हैं, ठीक है। ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन दैट डेवलप टाइड्स इन द ओशन वाटर। हम सभी जानते हैं कि ओशन के पानी में, समुद्र के वाटर में जो है आती है टाइड्स मून और सन की वजह से। पढ़ा होगा नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, है ना। तो ये जो टाइडल फोर्स है इसकी वजह से भी कॉन्टिनेंट्स क्या हुए, मूव हुए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, फोर्स लगा अट्रैक्शन की वजह से मून और सन में, ठीक है। तो ओशन वाटर जो है वो जो है अपना पाथ चेंज किए। तो ओशन के अंदर जो पाथ चेंज हुआ उसके लिए टाइडल फोर्स जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी मूवमेंट हुआ। और जो पोल फीलिंग फोर्स है ये तो आप देख रहे हो, कॉन्टिनेंट्स को जो क्या करता है, ये पोल वॉर डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया फोर्सेस, किन फोर्सेस की वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। फिर मैंने एक्सप्लेन किया एविडेंस जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। मैंने स्टेजेस को भी एक्सप्लेन किया। मैंने बताया कि वैगनर ने ऐसा क्यों सोचा कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। फिर मैंने बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली है क्या, और मैंने बताया कि अन अकेडमी की कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट एंड CSE एश्योर के बारे में। सो दिस इज़ फॉर नाउ एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट। बट हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन so that you can get the latest update from the
चैनल। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाय बाय।